सभी दोस्तों को नमस्कार। आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 4 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले हल करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लें पिछली जो हमने एक्सरसाइज में कराया था कि अद्वितीय हल क्या होता है। तो देखिए अद्वितीय हल का एक सूत्र होता है A1/A2 इज नॉट इजकल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं होता है। इसे ही हम अद्वितीय हल कहते हैं। ये अद्वितीय हल का सूत्र है, अद्वितीय हल। अब देखेंगे हम, देखिए कोई हल नहीं के लिए, हल नहीं के लिए एक सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इजकल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर के B1/B2 तो है, लेकिन B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं होता। इसे हम कहते हैं कोई हल नहीं के लिए। ये कोई हल नहीं, ये सूत्र होता है कोई हल नहीं के लिए। अब देखेंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए सूत्र होता है यहाँ से A1/A2 बराबर के B1/B2 और ये C1/C2। इसमें तीनों संख्याएं बराबर होती हैं, ये होते हैं अनेक हल। इन समीकरणों के कैसे हल होंगे? अनेक हल। ये नहीं सूत्रों को हमें सबसे पहले जांच करनी है कि ये दिए गए समीकरण हमारे अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल। अगर अद्वितीय हल होंगे तो हमें इसे वर्गगुणन विधि से ज्ञात करना है। वर्गगुणन विधि से हमने सबसे पहले यही हमने आपको बताया था कि वर्गगुणन विधि क्या होती है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हल डालेंगे पहले का। हल फर्स्ट में है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, दो समीकरण दिए हुए हैं x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर के 0। ओके, एक है हमारा 3x माइनस के 9y और ये माइनस के 2 बराबर के 0। अब देखिए हम इन्हें समीकरण को मान लेते हैं, इनकी तुलना हम A1x यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर के 0 से करने पर अब देखिए हमारा समीकरण एक क्या है, x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर के 0। अब देखिए x का मान कितना, x के आगे एक संख्या छुपी होती है, तो हम यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 के बराबर एक हो जाएगा यहाँ पर A1 के बराबर। अब देखिए B1y, तो y का मतलब y का मान तो है, और B1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 3। तो यहाँ लिख लेंगे B1 बराबर के माइनस के 3। ओके, इसी प्रकार से देखेंगे हम C1 का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के 3, केवल माइनस के 3। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस के B2y प्लस के C2 से करने पर अब देखिए जब हम तुलना करेंगे समीकरण की, तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर के 0।
हमारा समीकरण है। अब इसकी हम तुलना करेंगे a2x, तो सबसे पहले देखेंगे a2x, तो इसमें 3x, x का गुणा कितना है a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, तो लिख देंगे a2 बराबर के 3। इसी प्रकार से हम देखेंगे b2y में देखिए y का गुणा किधर किधर है b2, और यहाँ b2 के बराबर क्या हो जाएगा -9, तो लिख देंगे b2 बराबर के -9, कॉमा यहाँ है C2 का गुणा कितना होगा -2, C2 बराबर के -2। अब देखिए यहाँ पर हमें सभी के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले देखिए बट्टे में लिखेंगे इन दोनों को हम, यहाँ लिखेंगे a1 बट्टे a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, कॉमा b1 बट्टे b2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान हो जाएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, अब देखेंगे हम C1 बट्टे C2, C1 का मान कितना है -3 बट्टे C2 का मान है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए हमारा फॉर्मूला कौन सा बनना है, यहाँ पर देखिए a1 बट्टे a2 इसके बराबर ये है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर के b1 बट्टे b2, लेकिन इन दोनों के बराबर ये हमारा समीकरण नहीं है, तो यहाँ इज नॉट इजकल टू, यानी कि b1 बट्टे b2 के बराबर c1 बट्टे c2 नहीं है। तो ये सूत्र किसका होता है, हमने देखिए यहाँ समझाया था, कोई हल नहीं के लिए, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा, इसमें कह रहा था किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें बर्जगुणन विधि से तभी ज्ञात करना है कि जब हमारा समीकरण अद्वितीय हल में है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, कोई हल नहीं के लिए, तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए दूसरा भाग देखते हैं इसका। अब हम पहले का दूसरा देखेंगे भाग, या फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, समीकरण क्या है हमारे, 2x प्लस के y बराबर के 5, और दूसरा है हमारा 3x प्लस के 2y बराबर के 8। अब देखिए हमें इन्हें सबसे पहले चेक करना है कि ये कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसे समीकरण नंबर 2। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 है हमारा, देखिए 2x प्लस के y बराबर के 5, ये हमारा समीकरण नंबर है 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लेके आएंगे LHS में, सभी संख्याओं को चेक करने के लिए सभी को LHS में होना आवश्यक है। तो देखिए 2x प्लस के y माइनस के 5 बराबर के 0, RHS से LHS में आएगी, 5 हो जाएगी माइनस की। अब हम देखेंगे यहाँ पर a1, जब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो देखिए a1x देखेंगे, तो यहाँ x के गुणांक कितना है यहाँ पर a1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a1 बराबर 2, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे a1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से b1, यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है b1,
और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 1 भी नहीं, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो b1 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ 1। इसी प्रकार से c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5, -5। अब यहाँ देखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर ओके। अब देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, हम लिख लेंगे एक बार। 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8 को हम ले आएंगे LHS में। तो देखिए यहाँ पर 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर जब इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे a2x, तो इसमें x का गुणांक कितना है, a2, और इस वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3। तो a2 के बराबर हमारा हो जाएगा a2 के बराबर 3, यहाँ लिख देंगे a2 बराबर के 3, कॉमा। अब देखेंगे b2y, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, b2, और यहाँ पर y का गुणांक है 2, तो b2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ लिख देंगे b2 बराबर के 2। इसी प्रकार से c2 का गुणांक कितना हो जाएगा, -8, तो यहाँ लिख देंगे c2 बराबर के -8। ओके। अब देखिए जब हम इनकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले देखिए अनुपातों में लिखेंगे तो a1 बट्टे a2, a1 का मान कितना है, 2, तो लिख लेंगे 2, बट्टे में a2 का मान कितना है, 3, तो यहाँ 3, कॉमा b1 बट्टे b2, b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान हो जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार से c1 बट्टे c2, c1 का मान है -5 बट्टे -8। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बट्टे 8। इसमें देखिए जो हमारे अनुपात निकल के आ रहे हैं उसके अनुसार देखिए यहाँ पर एक हमारा सूत्र बनना है कि जो तीनों अनुपात हैं वो किसी के भी बराबर नहीं हैं। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा a1 बट्टे a2 इज नॉट इजकल टू b1 बट्टे b2, क्योंकि यहीं पे देखिए a1 बट्टे a2 है वो b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है। तो किसका सूत्र होता है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल। ये हमारे समीकरण कैसे हैं, अद्वितीय हल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण जो अद्वितीय हल हैं उन्हें हमें x और y के मान वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से, लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से। वर्ज गुणन विधि का सूत्र होता है, हमने इस पहले भाग में यही बताया था कि देखिए सूत्र होता है x बट्टे b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर के एक होता है y बट्टे a2 c2 सॉरी a1 c2 माइनस के a2 c1 बराबर में 1 बट्टे होता है a1 b2 माइनस के a2 और ये b1। ओके। अब हम इनके मान रखेंगे, देखिए x बट्टे x तो हमें इसी प्रकार रहने देंगे, x बट्टे, अब देखिए यहाँ पर b1 इंटू c2, b1 का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे b1 का मान है 1, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 1 गुणा c2 का मान कितना है हमारा, c2 बराबर के 8,
तो लिख लेंगे 8। ओके, ये माइनस का 8 होगा, क्योंकि इधर देखिए C1 माइनस के 5 और C2 माइनस के 8, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे माइनस। अब देखेंगे B2 का मान कितना है, B2 का मान है 2, तो यहाँ 2 गुणा में C1 का मान कितना है माइनस के 5, तो यहाँ ये माइनस के 5 ब्रैकेट बंद बराबर में बाई बट्टे। अब देखेंगे A1 C2, A1 का मान कितना है 2, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 गुणा C2 का मान है माइनस के 8, तो इसे माइनस के 8 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे A2 का मान किस प्रकार है 3, 3 गुणा C1 का मान है माइनस के 5, यहाँ लिख लेंगे माइनस के 5 बराबर में 1 बट्टे। अब देखें A1 का मान कितना है 2, ब्रैकेट में लेंगे 2 गुणा B2 का मान है 2, तो यहाँ 2 ब्रैकेट बंद माइनस के ब्रैकेट में लिखेंगे A2 का मान है 2, A2 का मान है 3 गुणा B1 का मान हो जाएगा हमारा 1। चलिए इसे अब सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए x बट्टे माइनस 8 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 8, ब्रैकेट में रहने देंगे माइनस 5 का गुणा 2 से होगा तो माइनस के 10। ओके, बराबर में बाई बट्टे माइनस 8 का गुणा 2 से होगा तो माइनस के 16, ब्रैकेट में रखेंगे इसे माइनस 5 का गुणा 3 से होगा तो माइनस के 15 बराबर में 1 बट्टे। अब देखिए 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, ब्रैकेट में माइनस 3 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 3। इसे सरल कर लेंगे तो देखिए x बट्टे माइनस 8। अब देखिए माइनस का गुणा जब वहाँ अंदर कर देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस के 10। ओके, बराबर में बाई बट्टे, यहाँ माइनस के 16 हैं ही, और माइनस का गुणा जब अंदर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे यहाँ पर, बराबर में 1 बट्टे 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 यहाँ पर, क्योंकि माइनस 3 का हो जाएगा तो 4 माइनस 3 बराबर 1 बट्टे 1। अब देखिए हम पहले x की हम अक्षर पद से करेंगे और y की भी अक्षर पद से तुलना करेंगे, तो इधर देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे x बट्टे, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे 2, बराबर में y बट्टे 16 में से 15 माइनस के 1, तो यहाँ y बट्टे माइनस के 1 बराबर में ओके, बराबर में देखिए बराबर में 1 बट्टे 1। और यहाँ पर देखिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि समीकरण की तुलना कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा इन सभी में, तो यहाँ भी माइनस और ये माइनस, और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नया समीकरण बन जाएगा x बट्टे 2 बराबर में y बट्टे 2 बराबर में 1 बट्टे 1, सॉरी यहाँ 1। अब देखिए x बट्टे 2 की तुलना हम 1 बट्टे 1 से करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे x बट्टे 2 बराबर में 1 बट्टे 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर के 2। यहाँ देखेंगे y बट्टे 1 बराबर में 1 बट्टे 1, तो कैंची गुणा यहाँ भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बराबर में 1, y का मान कितना आ गया 1। अतः यहाँ लिख सकते हैं x का मान 2 आ जाएगा और y बराबर के 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पहले का तीसरा भाग है, इसमें देखेंगे दो समीकरण हैं हमारे, 3x माइनस के 5y बराबर के 20, इसी समीकरण एक नाम दे देंगे, और दूसरा है 6x माइनस के 10y बराबर के 40, इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से देखेंगे,
समीकरण तो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आगे करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण एक की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर देखिए समीकरण ये क्या है हमारा, 3x माइनस के 5y बराबर के 20। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a1x, x का गुणांक कितना है a1, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए सीधा सा है a1 का मान हो जाएगा हमारा 3, कॉमा b1y, यहाँ y का गुणांक कितना है b1 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -5, तो b1 बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि दोनों हमारे बराबर हैं, y के गुणांक हैं, तो b1 बराबर -5। इसी प्रकार से देखिए c1 का मान कितना है 20 और ये LHS में होना चाहिए, जिससे कि ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ -20, यहाँ लिख भी सकते हैं यहाँ -20 बराबर के 0, इसे हम LHS में लेके आएंगे तभी हमारी समीकरण की तुलना होगी, तो यहाँ -20 c1 बराबर। अब देखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस के 10y। अब देखिए ये 40 RHS में है, माइनस LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 40 बराबर में 0। अब देखेंगे हम इसकी तुलना करेंगे a2x, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है a2 और यहाँ पर x का गुणांक 6, तो a2 के बराबर हो जाएगा हमारा 6, कॉमा b2 यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ पर y का गुणांक है -10, तो सीधा सा है b2 का मान हो जाएगा -10। इसी प्रकार से c2 का मान हो जाएगा -40। अब देखिए हम इन्हें अनुपातों में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a1/a2, a1 का मान कितना है 3 बट्टे में a2 का मान है 6, तो देख 3 से 6 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, तो a1/a2 का मान हो जाएगा 1/2, कॉमा अब यहाँ देखें b1 का मान कितना है -5 बट्टे b2 का मान है -10, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार, तो b1/b2 का मान आ जाएगा 1/2, कॉमा c1 का मान कितना है -20 बट्टे c2 का मान है -40। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 40 कट जाएंगे 2 बार, तो 1/2। देखिए हमारे तीनों जो मान है वो कैसे आ रहे हैं बराबर, तो एक सूत्र बन जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर के c1/c2। ये सूत्र किसका होता है, देखिए हमने बताया था ये अनेक हल के लिए सूत्र होता है, तो वही सूत्र बनना है, तो लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में अनेक हल, तो यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो अगर ये अद्वितीय हल होता तो इसकी हम तुलना बर्जगुडन विधि से इनके मान ज्ञात करते। चलिए अगला भाग देखते हैं इसी का। फर्स्ट का 4th पार्ट है ये, दो समीकरण हैं x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर के 0, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। और दूसरा देखेंगे 3x माइनस के 3y माइनस के
15 बराबर के 0। इसे देखिए थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस के बाई माइनस के 5 बराबर के 0। तो हमारा 3 को हम भाग में भेज देंगे तो नया समीकरण बन जाएगा x माइनस के बाई माइनस के 5 बराबर के 0। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए हम दोनों की तुलना करके चेक करेंगे कि ये हमारे कैसे हल हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, लिख लेंगे एक बार, x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना होगा, यहाँ x का गुणांक कितना है a1, यहाँ पर x का गुणांक कितना है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है हमेशा, तो यहाँ a1 का मान हो जाएगा 1, b1 y का गुणांक है यहाँ पर b1 और यहाँ पर y का गुणांक है माइनस के 3, तो b1 का मान हो जाएगा माइनस के 3 क्योंकि दोनों y के ही गुणांक हैं। यहाँ पर c1 का मान हो जाएगा माइनस के 7। अब देखेंगे हम समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर ओके। अब देखिए यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे पुनः एक बार, x माइनस के बाई माइनस के 5 बराबर के 0, ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ मान प्राप्त करेंगे तो देखिए a1 बराबर a2 का मान होगा, यहाँ पर समीकरण 2 है इसलिए, तो x का गुणांक यहाँ पर a2 है और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार b2 y का गुणांक यहाँ कितना है b2, यहाँ पर y का गुणांक नहीं है कुछ तो यह माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि y के आगे माइनस लगा है और एक गुणांक छिपा रहता है हमेशा, तो यहाँ पर माइनस के 1। इसी प्रकार से c2 का मान देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, सीधा सा है माइनस के 5। हमारे देखिए दोनों मान निकल आए हैं। अब हम देखेंगे इन्हें अनुपातों में लिख के, सबसे पहले लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर में a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 1, अब देखेंगे b1 बट्टे b2 b1 का मान कितना है माइनस के 3 और b2 का मान है माइनस के 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं माना जाता तो ये केवल 3। और ये c1 बट्टे c1 का मान कितना है माइनस के 7 बट्टे c2 का मान कितना है माइनस के 5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7 बट्टे 5। अब देखिए हमारे अनुपात निकल आए हैं, तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र बनना है कि जो हमारी अनुपात हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो देखिए जब अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो लिखेंगे सूत्र बनेगा a1 बट्टे a2 इज नॉट इजकल टू b1 बट्टे b2। हमें इससे कोई कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो ये इज नॉट इजकल टू का साइन लग जाएगा। तो ये सूत्र होता है अद्वितीय हल के लिए। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे अद्वितीय हल, उसके अनुसार अब देखिए हमारे जो समीकरण है वो कैसे अद्वितीय हल है उनके। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा था अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे वर्गगुणन विधि से ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है वर्गगुणन विधि का, लिख लेंगे सबसे पहले वर्गगुणन विधि से तो सूत्र होता है वर्गगुणन विधि का, देखिए यहाँ पर x बट्टे b1 c2 माइनस के
B2C1 बराबर में, यहाँ -1 का गुणांक छिपा रहता है y के, तो बट्टे में हो जाएगा A1C2 माइनस के A2C1 और बराबर में एक और हो जाएगा 1/, अचर पद कहते हैं इसे, 1/A1B2 माइनस के A2B1। अब यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे x के बट्टे में, ब्रैकेट में लिखेंगे B1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर -3, तो ये -3 गुणा C2 का मान कितना है -5, ये -5, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब अगले ब्रैकेट में देखेंगे B2 का मान कितना है -1 गुणा C1 का मान है -7 बराबर में। अब देखेंगे -y, क्योंकि -y बट्टे A1 का मान कितना है 1, C2 का मान देखिए यहाँ पर -5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस A2 का मान कितना है 1 इंटू C1 का मान है -7 बराबर में 1/, A1 का मान कितना है 1 गुणा B2 का मान है -1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ पर माइनस के बाद देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है 1 गुणा B1 का मान कितना है यहाँ पर -3। ओके, अब देखिए इनका आपस में हम गुणा करेंगे, तो x/15 का 3 से करेंगे 45 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ केवल 45 माइनस के 7 का गुणा 1 से होगा, तो 7 × 7, ये माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर 7, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये -7 हो जाएंगे बराबर में -15 का गुणा 1 से होगा तो कितना होगा यहाँ पर केवल -15 माइनस 7 का गुणा 1 से होगा तो 7 और -7 और माइनस का गुणा अंदर और हो जाएगा तो ये हो जाएगा +7, तो यहाँ +7 हो जाएगा बराबर में 1/, -1 का गुणा 1 से होगा तो -1 -3 का गुणा 1 से होगा तो -3 और ये माइनस का गुणा अंदर और हो जाएगा तो माइनस प्लस, तो यहाँ 3। अब देखेंगे यहाँ पर x/45 में से 7 घटेंगे कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पर 38 बराबर के, सॉरी यहाँ पर देखिए 15 हैं, तो यहाँ 15 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 15 से 7 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे केवल 8 बराबर में, यहाँ भी 5 हैं ना कि 15, तो -y/7 में से 5 जाएंगे 2 बराबर में। अब देखिए यहाँ पर 1/3 में से 1 जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए हम इनका तुलना कर देंगे तो x/8 की तुलना कर देंगे हम 1/2 से, और इधर देखेंगे -y/2 की तुलना कर देंगे 1/2 से। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम जब देखिए x/8 बराबर में 1/2 की तुलना करेंगे, देखिए 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो देखिए कितना बचेगा x बराबर 4 ऊपर पहुंच जाएगा RHS में, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 कोमा। अब एक तुलना है -y/2 बराबर में 1/2, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये -y बराबर के 1, y को RHS में भेज देंगे तो y का मान आ जाएगा -1। ओके, अब देखिए हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएंगी, ये लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल बराबर में x बराबर हो जाएगा 4, y बराबर के -1।
प्रश्न 1 समाप्त हुआ यहाँ पर।